पड़ोसी को बोल प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था आखिरी रात जब वो गethsemane के बाग में प्रेयर करके बोला था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या, अगर एक इंसान प्रार्थना नहीं कर रहा वो परीक्षा में जाएगा। लेकिन प्रार्थना करने से पहले मान लो एक नौकरी निकली है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमें एमए वाले लोग चाहिए। अगर आपने बीए की है एमए नहीं की और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसने एमए की है उससे दुगने अच्छे इंसान हैं, क्या आपको नौकरी मिलेगी? क्या आपको नौकरी मिलेगी? मान लो एक व्यक्ति ने कहा कि जो +2 जिन्होंने की है वो आ जाओ और नौकरी ले लो। जिन्होंने 10वीं की है क्या उनको नौकरी मिल जाएगी? चाहे उन्होंने +2 वालों से जो ज्यादा अच्छे हैं सब भाग में, क्या उनको नौकरी मिलेगी या नहीं? बताओ। क्योंकि नौकरी लेने के लिए क्या चाहिए? +2 12वीं चाहिए। प्रार्थना करने से पहले आपका हृदय कैसा होना चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी पोजीशन यानी घुटनों में बैठना है या टेढ़े होकर बैठना है। पोजीशन मतलब आपके हार्ट की, आपकी आत्मा की पोजीशन क्या होनी चाहिए जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात जो परमेश्वर कह रहे हैं कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। लेकिन दूसरा वचन ये कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों पर भी विश्वास रखो तब तुम सफल हो जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर जो जिस मनुष्य की बात कर रहा है, जिस पर भरोसा रखना, वो आपको मैं बताता हूं। पहला पॉइंट, जब आप प्रार्थना करने से पहले जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए वो ये कि आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। दो जन उठ जाओ, 2 जन। अब ध्यान से समझना, आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, प्रीचिंग नहीं दे रहा हूं। एक दूसरे की तरफ मुंह कर लो। क्या कहता वचन? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसमें परमेश्वर के दास के बारे में कुछ नहीं कह रहे या परमेश्वर विश्वासियों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके दासों पर क्या करो? भरोसा रखो तो तुम सफल हो जाओगे। आमीन। वचन को जब आप पूरी तरह से नहीं लेंगे वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मान लो एक अविश्वासी लड़की एक अविश्वासी लड़के से शादी करना चाहती है। अब अविश्वासी लड़का विश्वासी लड़की को क्या बोल रहा है? कोई नहीं, मैं तेनू चर्च ले जाया करूंगा। अच्छा, तो मैं चर्च ले जाया करूंगा। पर वचन च की लिखिया कि तू अपने परमेश्वर नू सारे दिल नाल, सारी शक्ति नाल, सारी मन दे नाल, पूरी प्राण दे नाल परमेश्वर नू प्यार कर। अब ये लड़का है और ये लड़की, थोड़ा हट जाओ। अब इस लड़की को पता है कि अविश्वासी से शादी करना आत्मा मना कर रहा है मेरे को। लेकिन अब एक मनुष्य जिससे ये प्यार करती है वो ये क्या कह रहा है? तू चिंता ना कर, मैं तेनू चर्च लेके जाऊंगा। श्रापित है वह मनुष्य जो एक मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो वचन नहीं देख रहा कि वचन क्या कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे विश्वासियों में ही जाना है ताकि मेरी जिंदगी में स्ट्रगल ना रहे। गॉड मत बनो, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर मत बनो। मैंने ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को देखा जो बोलते हैं मैं अविश्वासी घर में जाऊंगा, शादी करूंगा और मैं उनको बदल दूंगा। तुम परमेश्वर हो क्या? तुम क्या परमेश्वर जो उन्हें बदल दोगे? क्या गारंटी है तुम उन्हें बदल दोगे? अपनी प्रेयर पे भरोसा है या परमेश्वर पे भरोसा है आपको? ध्यान से आज मेरी बात को सुनना। अब ये लड़की है ना, बड़ी लड़की को क्या बोल रही? लड़का बोल रहा है डोंट वरी, मैं तुझे लेके जाऊंगा चर्च। अब एक लड़की ने, एक इंसान पर क्या कर लिया? अब मैरिज हो गई। अब यही कह रहे हैं
मैं नहीं जाना चर्च। अब कह रहा है मैं नहीं जाना चर्च। पहले लड़की चाहिए थी, अब लड़की मिल गई, अब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है। अब कहता मैंने नहीं जाना चर्च। और अब ये लड़की रो रही है परमेश्वर के सामने कि प्रभु तूने कहा है घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है। कितनों को समझ आ रही है? पहली बात जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वो ये, आपका भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? आपका भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्वशक्तिमान के सामने जाओ प्रार्थना करने के लिए, आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होना चाहिए। आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका सोर्स, आपका सोता, आपके सुखों का सोता एक इंसान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। अगर वो ना देना चाहेगा कोई इंसान आपको देना पाएगा। पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता जो प्रार्थना वाले व्यक्ति की जिंदगी में चाहिए वो ये कि जब वो परमेश्वर के सामने जाए उसका भरोसा किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए। मैं सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखो। मेरा भरोसा मेरे आत्मिक पिता पे है। बाइबल कहती है उसके परमेश्वर पे विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तुम कृतार्थ यानी सफल हो जाओगे। लेकिन जिस इंसान की परमेश्वर बात कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर के वचन को छोड़ के इंसान पे भरोसा रखना और बाद में पछताना और फिर वचन याद ना करना कि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कुछ लड़ाइयां आपको परमेश्वर ने नहीं दी है, आपने खुद खरीद ली। एक लड़ाई है जो एक विश्वासी के तौर पे आपको झेलनी है, जैसे दाऊद ने झेली, यूसुफ ने झेली। एक लड़ाई है जो खुद आप अपने इमोशन से जिंदगी में चल के खरीद लेते हैं। बाद में पति चर्च नहीं जा रहा, आप प्रार्थना कर रहे हैं 10 साल। ये लड़ाई आपने खुद मोल ली है, ये परमेश्वर ने नहीं दी आपको। कितनों को समझ आ रही है? पहली बात जो एक विश्वासी की जिंदगी में होनी चाहिए कि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। वो किसी इंसान की बात को देख के जज मत करे, किसी इंसान की बात पे ध्यान ना लगाए। उसे ये पता हो कि इंसान जो मेरी जिंदगी में आ रहा है जो परमेश्वर की ओर से, ये तभी परमेश्वर की ओर से मेरे लिए आशीष है अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी आप उसका एंजॉय तभी कर सकते हैं अगर आशीष देने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, वो ठहरा हुआ है आपकी लाइफ में। आमीन। इसलिए परमेश्वर का श्रापित है वह पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका सहारा परमेश्वर मुझे इंग्लैंड का वीजा चाहिए, परमेश्वर मुझे इंग्लैंड का वीजा चाहिए। उधर से चाची का फोन आ गया, बेटा फिर लगा दिए वीजा तेरा, चर्च नहीं जाना फिर देख ले। शायद प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर देता। हाँ जी चाची जी कोई गल नहीं, वो सारे एक का कोई प्रॉब्लम नहीं, लवाओ तुम वीजा। श्रापित है वह मनुष्य। इधर जैसे ही परमेश्वर को छोड़ा 2 महीने बाद चाची छोड़ देगी। चाची ने बाहर भेज भी दिया, दुनिया छोड़ देगी। कितनों को समझ आ रही आज? श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पे है, जो अपने सुखों के सोते को समझ नहीं रहा कि वो कहां से निकलने हैं उसकी जिंदगी में आने के लिए। आमीन। पहली बात, पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता जो एक प्रार्थना वाले व्यक्ति की जिंदगी में होनी चाहिए। जब एक विधवा मर गई थी और पतरस को सारी वो लोग दिखा रहे थे विधवा के कपड़े कि ये देखो इस औरत ने हमें ये बना के दिया था, इस औरत ने हमें ये बना के दिया था, ये मर गई। बाइबल में लिखा पतरस ने उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन वो औरत कहां जिंदा हुई थी? लिखा अपर रूम में, ऊपरी कोठरी में। इसका मतलब क्या है? कोई भी मुर्दा चीज जो आपकी जिंदगी में, वो तब तक जिंदा नहीं हो सकती जब तक आप प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में नहीं जाते। कहां पवित्र आत्मा उतरा था? जहां वो प्रार्थना कर रहे थे। कहां उतरा था पवित्र आत्मा? जहां वो प्रार्थना कर रहे थे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसकी जिंदगी में कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता।
कहां पतरस ने जिंदा किया था उस औरत को? ऊपरी कोठड़ी में, यानी प्रार्थना वाले कमरे में। यानी जब आपका जीवन प्रार्थना में रहता है, आप किसी भी मुर्दा चीज को जिंदा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। मुर्दा बिजनेस को, मुर्दा घरों को, मुर्दा घरानों को, मुर्दा जीवनों को, मुर्दा शरीरों को। आमीन। लेकिन अगर प्रेयर नहीं है, आप कुछ भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। आप अपने हस्बैंड के स्वभाव को चेंज होते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना करते, लेकर जो कुछ पिता से तुम यीशु मसीह के नाम में मांगोगे, पिता वो तुम्हें देगा। लेकिन वो प्रार्थना जो बिना आत्मिक जीवन के सही किए जाने के बगैर की जाए, वो टोटके के बराबर है, वो जादू टोने के बराबर है। क्योंकि वो भी लोग जब जादू टोना करते हैं, वो अपने पाप नहीं छोड़ते, बस जादू टोना करके बैठ जाते हैं, और वो काम करता है लोगों की जिंदगी में नेगेटिवली, बुरे तरीके के साथ। कितनों को समझ आ रही है? तो हम में और जादू टोना करने वालों में कोई फर्क नहीं, अगर प्रार्थना करने से पहले हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन पे नहीं लेके आते। आप कितनों को समझ आ रही है? आज आपने लिखना है, आज लिखने वाला दिन है। पहली बात क्या है? आपका भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। आमीन। जब कोई इंसान, डिवाइन हेल्पर, ईश्वरीय हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आए, आप जान जाएंगे ये आपके संबंध का नतीजा है जो आपके सर्वशक्तिमान के साथ है। उस कमरे में जहां किसी ने आपको देखा नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान ने आपको देखा था। एलिय्याह ने कहा था राजे से, राजा, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, मैं उस परमेश्वर के नाम में तुझे कह रहा हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश भी नहीं आएगी और औस भी नहीं पड़ेगी। देशों को जीतने का एक ही राज है, प्रार्थना। घरानों को जीतने का एक ही राज है, प्रार्थना। अगर कुछ बदलता देखना चाहते हैं, एक ही सीक्रेट है, वो प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना किस रीति के साथ की जानी? चेलों ने परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने मुर्दा जिंदा किया, परमेश्वर ने बहरा अच्छा किया, परमेश्वर ने लंगड़ा चंगा किया, टुंडा चंगा किया, चेलों ने एक भी बार नहीं कहा परमेश्वर हमें लंगड़ा चंगा करना सिखा दे, परमेश्वर हमें मुर्दा चंगा करना सिखा दे, परमेश्वर हमें पैसा कमाना सिखा दे। उन्होंने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा दे। चेलों ने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा। एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेयर लाइफ है। जितनी कम प्रेयर लाइफ है उतना संघर्ष ज्यादा है, जितनी ज्यादा प्रेयर लाइफ है संघर्ष उतना ही कम है। कितनों को समझ आ रही? आज चेलों ने नहीं कहा परमेश्वर हमें मुर्दा उठाना सिखा, हमें लंगड़ा चंगा करना सिखा दे, परमेश्वर पैसे कैसे कमाए बता दे, परमेश्वर हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। पर उन्होंने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाएं। हालेलुया। पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए जब वो सरल शक्तिमान की हुजूरी में बैठने के लिए आए, पहली बात जो उसके दिल में होनी चाहिए, उसका भरोसा किसी भी इंसान पर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपने अभी समझ लिया, वो इंसान नहीं जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में भेजा है, वो इंसान जो वचन के बाहर है और आप उस पर भरोसा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं, वचन नहीं। हालेलुया। दूसरी योग्यता जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, बैठ जाइए आप। पहली क्या है? यिर्मयाह उसकी 17 उसकी 5 आयत, श्रापित वो पुरुष जो यहोवा, जो इंसान पे भरोसा रखता है, उसका मन यहोवा से भटक जाता है। यानी आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका सोर्स सिर्फ परमेश्वर है, आपका सोता सिर्फ परमेश्वर है। जो भी आशीष आपके जीवन में आनी है उसका सोता एक ही है, जो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। दूसरी योग्यता जो एक विश्वासी की जिंदगी में चाहिए, जो प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के पास आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अभी योग्यताएं बता रहा हूं, क्वालिफिकेशन बता रहा हूं कि उसका मन कैसा होना चाहिए, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अभी मैंने प्रार्थना करनी आपको सिखानी शुरू नहीं की। अभी ये पहले स्टेप है, ये पहले कदम है जो आपने लेने हैं। प्रार्थना के जीवन में आने से पहले परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। आमीन।
आप में से कोई भी ड्राइवर आओ जो ड्राइविंग करता है, जिसका गाड़ी है, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। हालेलुया। जब आप गाड़ी, आपके पास कौन सी गाड़ी? वैन, ओमनी। टेम्पो ड्राइवर है। हाँ, ये ड्राइवर। अभी पूरा कुछ आपको समझ आएगा। अगर एक गाड़ी जब उसमें पेट्रोल या डीजल जाता है तो इंजीनियरिंग के मुताबिक वो डीजल जल जाता है और उससे भाप निकलती है, एनर्जी, गर्मी पैदा होती है और उससे आपका ट्रक चलता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ट्रक को चलने के लिए क्या चाहिए? गर्मी। बोलो ऊंची आवाज में, गर्मी, एनर्जी, ताकत। आमीन। अगर एक ट्रक को चलना है, उसे चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ताकत, गर्मी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी ड्राइवर से पूछें, आपके ट्रक में कूलेंट भी होता है जो ठंडा करता है इंजन को। हाँ जी हुंदा, हाँ जी हुंदा। क्या होता है? कूलेंट, यानी जो इंजन को क्या रखे। एक तरफ से आप इंजन को क्या कर रहे हो, एक तरफ से क्या कर रहे हो, समझ नहीं आया कभी। क्या ठंडा करना चाहते हो कि गर्म करना चाहते हो? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक ट्रक में आप जब इंजन चलाते हैं, वो पेट्रोल या डीजल उस कार्बोरेटर में आता है, वो जलता है, वो गर्मी पैदा होती है, एनर्जी के साथ वो चलना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ उसको ठंडा रखने के लिए आप पानी डालते हैं, कूलेंट भी डालते हैं और बहुत चीजें उसमें डालते हैं ताकि वो इंजन जो क्या है वो ठंडा रहे। हर एक विश्वासी जो बाइबल पढ़े बगैर प्रेयर में जाता है, वो हमेशा ब्लो कर जाएगा, फट जाएगा अपनी जिंदगी में। ध्यान से समझना। आज अगर आप कूलेंट ना, पानी ना डालें और वो जो कूलेंट होता है जिसे हम मुगलाइल बोलते हैं, उस भाषा में बाइक्स में पड़ता है, जो तेल जिसे बोलते हैं, अगर वो ना डालें तो क्या होगा? इंजन फट जाएगा, फट जाएगा। इंजन क्या होगा? इंजन ब्लास्ट कर जाएगा। आप खोलेंगे, पिक्चरों में देखते ना, जो खोलते हैं वो धुआं निकल रहा होता है। हर एक विश्वासी जो बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना करते हैं, आप कभी भी उसे ठहराव वाली जिंदगी में नहीं पाओगे। कितनों को समझ आ रही? आपको चलने के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना। प्रार्थना आपका क्या है? गर्मी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? एनर्जी। प्रार्थना क्या है? गर्मी। प्रार्थना क्या है? ताकत। पर कौन है जो आपको ठंडा रखे, साथ साथ क्या फट ना जाए? वचन। आप नोटिस करना, जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करेंगे और वचन नहीं पढ़ेंगे, वो गलतियां करेंगे ज्यादा। आप नोटिस करना, अपनी बोली में, अपने स्वभाव में, लोगों के साथ बात करने में, अपनी जिंदगी के रोज दिनचर्या में वो हमेशा गलतियां करेंगे जो लोग कम बाइबल पढ़ेंगे और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। क्योंकि गर्मी है, अंदर ताकत है, एनर्जी है, लेकिन कूलेंट नहीं है, वो तेल नहीं है, वो पानी नहीं है जो साथ साथ उनको क्या कर सके। हर एक विश्वासी जो प्रार्थना करने से पहले बाइबल पढ़ के नहीं आएगा, वो हमेशा प्रार्थना तो कर जाएगा लेकिन बाद में वो धुआं छोड़ेगा, फिर वो ब्लो करेगा, वो ज्यादा उसमें गर्मी होगी, उसे ये नहीं पता होगा कि मैंने करना क्या है, वो गलतियां करेगा हमेशा। वो व्यक्ति जो बिना प्रार्थना पढ़े, जो बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना में जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? हर एक विश्वासी अगर वो बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े वो प्रार्थना में जा रहा है और प्रार्थना करता जा रहा है और बाइबल को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दे रहा, आप देखेंगे उसे अजीब अजीब तरह से गलतियां ब्लो होते हुए, एकदम से गलती करते हुए, एकदम से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, उसे एकदम से। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि अगर प्रार्थना आपको गर्मी दे रही है और आपको चला रही है, वचन आपको ठंडा भी कर रहा है कि आप फट ना जाएं और आप ज्यादा गर्मी ना अपने अंदर रख लें, आप जा सकते हैं। कितनों को समझ आ रही है? पहला वचन क्या है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर क्या रखता है, यानी आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? पहली योग्यता क्या है? जब आप परमेश्वर के
सामने प्रार्थना करने के लिए अपने प्रार्थना के भवन में, अपने प्रार्थना के कमरे में जाते हैं, पहली योग्यता आपकी जिंदगी में क्या है कि आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। दूसरी योग्यता आपकी जिंदगी में क्या है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, यानी आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए अगर आप इफेक्टिव प्रेयर लाइफ अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर ट्रक को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है, तो उसे ठंडा रखने के लिए साथ साथ वो पानी और मोगलाइल भी डालते कि वो ठंडा रहे, कूलेंट भी डालते हैं वो ठंडा रहे, ताकि वो ब्लो ना करे, वो गर्मी ना, वो फट ना जाए, वो इंजन ब्लास्ट ना कर जाए। आप बहुत सारे विश्वासियों को देखेंगे, आप देखेंगे हाँ इतनी प्रार्थना करता है ये व्यक्ति, लेकिन तभी भी ये गलतियां क्यों करता है इतनी ज्यादा, तभी भी इसका कंट्रोल ही क्यों नहीं अपने आप पे। एक ही चीज उसकी जिंदगी में, वो उसको पूछ के देखो, वो वचन को कभी नहीं पढ़ता होगा। अगर पढ़ता होगा तो 15 मिनट। टॉप के इंजीनियर से पूछो कितने घंटे उसने बुक्स पढ़ी, टॉप के डॉक्टर से पूछो कितने घंटे उसने किताबों में दिए। कोई 18 बोलेगा, कोई 16 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा। आप जो टॉप के विश्वासी बनना चाहते हो, कितने घंटे उस एक ही बुक को देते हो जो परमेश्वर ने आपको वहां से दी है जहां से कोई नहीं दे सकता, स्वर्ग से। कितने घंटे आप रोज इस डिवाइन ईश्वरीय बुक को देते हो जो ऊपर से उतरी, जो धरती की नहीं। अगर लोग धरती की पुस्तकें पढ़ के कामयाब इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, जो किताब, जो वचन जो ऊपर से उतरा है, आप कितने घंटे उसे रोज देते हो? वचन ना पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी इफेक्टिव प्रार्थना नहीं कर सकता, कभी भी असरदार प्रार्थना नहीं कर सकता, और ना वो प्रार्थना करना समझ सकता है अगर उसकी जिंदगी में वो वचन को नहीं पढ़ता। जिसको ये लगता है कि सिर्फ संडे के संडे वचन सुनना ही काफी है, आप वचन रोज की रोटी में सुनो, आप संडे सुनो, आप नेट पे सुनो, लेकिन जो बाइबल पढ़ता नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी जिंदगियों के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं अनपढ़ व्यक्तियों को भी आपको बाइबल पढ़नी आनी चाहिए। आप ट्यूशन रखो, आप लोगों से बोलो, अपने बच्चों से बात करो या अपने किसी और से बात करो कि आपको सिर्फ बाइबल पढ़ना वो सिखाएं। 2 महीने के अंदर आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ के प्रार्थना नहीं करता, जिसको पता नहीं बाइबल में लिखा क्या है, उसकी प्रार्थना हमेशा एक दिशाहीन और इफेक्टिव नहीं होगी, असरदार, प्रभावशाली वो कभी नहीं होगी। आज ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा आपके लिए? समझ आ रही कि कहां आपने मिस्टेक्स किए हैं? आज से आपकी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी। आमीन। पहली बात, आपका भरोसा इंसान पे नहीं परमेश्वर पे होना चाहिए। दूसरा, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएं तो आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज नहीं जो एक आम नॉलेज है, जो आप बाइबल कॉलेज से लेते हैं, जो आप कि कहीं से भी किताबों से लेते हैं, वो नॉलेज नहीं। वो नॉलेज जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। याद रखो एक बात, अगर आप इफेक्टिव क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, इफेक्टिव मतलब असरदार, प्रभावशाली, आशीषित, जब आप बाइबल पढ़ें, एक कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ रखें। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरा मोबाइल हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा नोटपैड हमेशा मेरे साथ रहता है, और जो परमेश्वर मुझसे बात करें मैं हमेशा उन वचनों को उस पर लिखता हूं। आपको पता है वचन सबके लिए, लेकिन कुछ कुछ वचन ऐसे है जो खास आपके विषय में बात करता है। कितनों को समझ आ रही है? और जब परमेश्वर का वचन पढ़े जब आप, और आपको लगे ये वचन मेरे लिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, उसे तभी नोट करो अलग। आप क्या देखेंगे 1, 2, 3 महीने बाद, क्योंकि जो आपने आज पढ़ा है 3 महीने बाद आपको भूलने वाला है, 2 महीने बाद आपको भूलने वाला है। लेकिन जो वचन आपने पढ़ा था और नोट कर लिया था कि परमेश्वर ने खास मुझसे बात की है, जैसे 2005 में 6 में जब मैं बीमार था और परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे थे मेरे को, मैं लगातार 40 रोजों के बाद प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए बोलता था, ज्यादा से ज्यादा बाइबल,
और एक दिन बाइबल पढ़ते में कौन सा वचन मेरे सामने आया, हे भाइयों, जब मैं लगातार मैंने कितने घंटे बाइबल पढ़ चुका था, एक किताब की तरह बस पढ़ता जा रहा हूं, और एक वचन मेरे सामने आया, हियाव बांध और दृढ़ जाए, क्योंकि तू जानता है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है। परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि जो मेहनत तू कर रहा है वो व्यर्थ नहीं जा रही, वो मेहनत मैं संभाल के रख रहा हूं, मैं तुझे अपने समय पे उत्तर दूंगा। तब से मैंने मेहनत और बढ़ाई, और मैं जानता था मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। और मैंने उन वचनों को नोट किया और आज तक मेरे दिल में छपे हुए हैं। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं, मेरी वाइफ जानती मेरे पास हमेशा मोबाइल रहता है, जैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बात की मैंने तभी नोट कर लेना कि ये परमेश्वर ने मुझसे खास बात की है, इस विषय में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। और जब फिर मैं अपनी रेगुलर जिंदगी में रहता हूं, मेरे को पता रहता है कि परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति में मेरे विषय में क्या कहता है। और अगर आपको पता है कि परमेश्वर का वचन अब मुझे क्या कहता है जब मैं बिजनेस में हूं, अब मुझे क्या कहता है जब मैं जॉब में हूं, अब मुझे क्या कहता है जब मैं जेठानी से बात कर रहा हूं, दरानी से बात कर रहा हूं, आपको जब पता रहेगा परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, आपकी लड़ाई नहीं होगी, आप कभी वचन से बाहर नहीं जाएंगे, और शैतान कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। पहली योग्यता परमेश्वर पे भरोसा रखना। दूसरी योग्यता, वो व्यक्ति जो इफेक्टिव, जो असरदार क्रिश्चियन बनना चाहता है प्रार्थना के जीवन में, उसकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। मैंने आपको शारीरिक तरीके से भी समझाया। बाइक में भी वो तेल पड़ता है जो उसको ठंडा करते हैं। हर एक इंजन जो चलते हैं किसी भी गर्मी के साथ, उसमें पेट्रोल डालो या डीजल डालो गर्मी पैदा करने के लिए, वो अलग बात है, वो गर्मी पैदा होती वो चलता है, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए भी एक कूलेंट, एक तेल डलता है जो उसको साथ साथ ठंडा रखे। हर एक विश्वासी जो वचन नहीं पढ़ता, सिर्फ प्रार्थना में रहता है, आप कभी भी उसे असरदार मसीही नहीं देखेंगे। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आप 3 घंटे परमेश्वर को देते हैं, 1.5 घंटा उसमें वचन होना चाहिए, 1.5 घंटा उसमें प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप 5 घंटे देते हैं, 2.5 घंटे प्रार्थना और 2.5 घंटे आपका वचन होना चाहिए। अगर मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, हमारी जिंदगी इस बाइबल पे निर्भर करती है, और तभी भी हम इसको समय नहीं देते। आपको कुछ भी चाहिए, दुनिया का कोई भी आंसर इस बाइबल में है। आपको सेम शब्द चाहे ना मिले, आपको वैसी ही परिस्थिति मिल जाएगी जो आपसे मिलती जुलती है बाइबल में। आपका केस जैसा भी है, आपको मिलता जुलता केस बाइबल में मिल जाएगा। अगर आप बांझ हैं तो हन्ना का केस आपको बाइबल में मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो यूसुफ का केस आपको बाइबल में मिल जाएगा। आपकी जिंदगी का हर जवाब आपकी बाइबल में है। आपको अगर कुछ भी चाहिए परमेश्वर से, एक सलाह देता हूं, बाइबल में चले जाओ, वचन में चले जाओ, पढ़ो इसे रोज। एक डॉक्टर जानता है, एक इंजीनियर जानता है, अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेगा वो कभी इफेक्टिव इंजीनियर, असरदार और एक कामयाब इंजीनियर नहीं बन सकता, और कामयाब डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हमें पता है हमारी पूरी जिंदगी बाइबल पर निर्भर करती है, और तभी भी हम बाइबल को रोज नहीं पढ़ते। आपको पता आपकी खुशी, आपके आनंद बाइबल पे निर्भर करता है, और फिर भी आप परमेश्वर के वचन को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज जो मैंने सुना मेरी जिंदगी में फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। तीसरी क्वालिफिकेशन, तीसरी योग्यता जो चाहिए वो ये कि उस व्यक्ति का जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहता है, उसका नया जन्म हो चुका होना चाहिए। सब कहे आमीन। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा पे और परमेश्वर पे, तीनों पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब मूसा ने कहा था, राजा मेरे लोगों को छोड़ दे, हम जाके जंगल में जाके हम क्या करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसको बलिदान चढ़ाएंगे जंगल में जाके। उसने क्या कहा था? कहता नहीं नहीं नहीं, यहीं पे क्या करो परमेश्वर की। कहता वहां मत जाओ जंगल में, यहीं पे रहकर क्या करो परमेश्वर की।
मिस्र में रह के क्या करो परमेश्वर की, पुराने जीवन में क्या करो परमेश्वर की रह के, ये शैतान का काम है। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इसी जिंदगी में रह के क्या करो परमेश्वर की, इसी जिंदगी में रहो, परमेश्वर की क्या करो, उपासना करो। परमेश्वर तो सब जगह है, परमेश्वर तो ऐसे है, परमेश्वर तो वैसे है। इमोशनल चीजें आपको कुछ नहीं देंगी सिरदर्दी के अलावा। मूसा ने कहा नहीं, हम वहीं जाके परमेश्वर की आराधना करेंगे जहां परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है। हम मिस्र में रह के, पुरानी जिंदगी में रह के आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। फिर उसने कहा, फिर उन्होंने कहा अच्छा चले जाओ, पर कहता ज्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ चले जाओ, मम्मी वॉलंटियर बांध जा, हाँ हाँ बांध जा, मम्मी बपतिस्मा ले ला, नहीं नहीं नहीं। कितने कितने को समझ आ रही है? कहता ज्यादा दूर मत जाना, बस इतना ही रहना। बस आप ज्यादा दूर ना जाके परमेश्वर की डिलीवरेंस को, छुटकारे को कभी नहीं दे सकते। आप थोड़ा 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 देखभाल के, जांच परख के आप परमेश्वर को कभी मान नहीं सकते। आपको खुले दिल से इस समुद्र में जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर आप तैरने की कोशिश करोगे आप डूब जाओगे। अगर आप डूब जाओगे आप तैर जाओगे। अगर आप तैरने की कोशिश करोगे ना अपने दिमाग लगा के, बुआ भी मेरी रहे, चाची भी मेरी रहे, लोग भी ना रूठे, समाज भी मेरे साथ रहे, परमेश्वर भी मेरे साथ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी 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 नहीं होगा ऐसा। कहता यही रह के मैं परमेश्वर की उपासना कर लो, यही रह के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। मूसा ने कहा घृणित बात है, ये नफरत वाली बात है कि यहां इस मिस्र में रह के परमेश्वर की आराधना करें और उसके लिए बलिदान चढ़ाएं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी भी हमारी सेवा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे कबूल नहीं करेगा। हमें वही जाके करना पड़ेगा सारा कुछ। पुरानी जिंदगी में वही सिगरेट वाली जिंदगी, वही शराब वाली जिंदगी, लड़कियों वाली जिंदगी, वही गंदे काम वाली जिंदगी रह के आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप चाहते परमेश्वर की प्रार्थना को सुने, आप मिस्र से आपका जो लाइफ है वो निकली होनी चाहिए। पुरानी जिंदगी से आपका नया जन्म होना चाहिए। ये योग्यता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के पहले, प्रार्थना करने से पहले आने के लिए ये तीसरी योग्यता आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या बोला था? हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? सचमुच परमेश्वर ने अपनी पीठ को, अपने मुंह को फिरा लिया था यीशु मसीह से। आप जानते हैं यीशु मसीह को सबसे बड़ी पीड़ा किसकी हुई थी? कोड़ों की, कांटों के ताज की, या दिल के फट जाने से उनकी मौत हुई, या कीलों की, या क्रूस पर टांगे जाने की? सबसे दर्द परमेश्वर की इस बात से हुई थी कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। और इसी दर्द के कारण यीशु मसीह चिल्ला रहे थे गतसमनी के बाग में कि हे पिता, हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह शारीरिक दर्द से परेशान नहीं हो रहे थे, वो इस बात से परेशान हो रहे थे कि बाइबल में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और जब यीशु मसीह आपकी और मेरी जगह काठ पे लटके हुए थे पाप बन के, तो परमेश्वर जो इतना पवित्र है पाप को देख भी नहीं सकता, परमेश्वर ने अपने मुंह को फिरा लिया। तो यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हर एक व्यक्ति आज जो यीशु मसीह में होके परमेश्वर के पास जाता है, सिर्फ परमेश्वर उसी की ओर मुंह करते हैं। ये 100% एक्यूरेट बात है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह में से होके पिता के पास जाने की कोशिश करता है, प्रार्थना करता है, सिर्फ वही ग्रहण योग्य है परमेश्वर के सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो नहीं है यीशु मसीह के बीच से निकला हुआ, परमेश्वर इतने पवित्र हैं, अगर वो यीशु मसीह को नहीं देखते थे तो आप और मैं क्या हैं जो हमारी ओर वो देखेंगे और प्रार्थना का उत्तर देंगे? तीसरी योग्यता, अगर इंसान चाहता कि जब वो परमेश्वर की हुजूरी में जाके प्रार्थना करे और उसकी प्रार्थना के कान लगाया जाए, तो तीसरी योग्यता होनी चाहिए, उस इंसान का भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए कि वो मेरे लिए धरती पे आया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। उसका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे। तीसरी योग्यता, वो बॉर्न अगेन होना चाहिए, वो नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इन तीनों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो।